उन झूठों से हमारी जान छूटी है। मैंने कसम उठा के कहता हूँ, मैंने आज सदका निकाला है। नहीं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं इसमें, क्योंकि ये कल मैंने ख़रीदा है 48 रुपीज़ पर केजी था और आज 57 आज इंक्रीज़ हो गया है। क्वालिटी में कभी भी ये लोग ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लाते हैं ना, अगर आप अमरूद ख़रीदें या सेब ख़रीदें, कोई भी चीज़ ख़रीदें, उसके अंदर गंदा लाजमी रखा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज हम मौजूद हैं सस्ता रमज़ान बाज़ार, जो हर साल रमज़ान में शहरियों के लिए लगाया जाता है पूरे पाकिस्तान में। इसका कितना फ़ायदा होता है, कितनी सस्ती चीज़ें होती हैं और कितना क्वालिटी में फ़र्क होता है, आइए लोगों से ज़रा जानते हैं। और नई हुकूमत भी आ चुकी है, तो उन्हें क्या उम्मीद है पिछली हुकूमत से और इस नई हुकूमत से, कि नई हुकूमत जो है वो कितना रिलीफ उन्हें देगी और कितना फ़ायदा उन आम शहरियों को होता है रमज़ान में, आइए जानते हैं। ज़ाहिर है बाहर से भी इस तरह ही मिल रहा है, इधर भी यही रेट है। वो क्या कहते हैं अंदर, अगर उन्हें कहें कि ये एक सेम रेट है? सेम रेट अगर हम उन्हें कहते हैं तो वो कहते हैं जी बाहर ज़्यादा महंगा है, हम सस्ता दे रहे हैं। क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी बस ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे ये लेमन है तो कुछ इसमें नॉर्मल भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ चीज़ें बीच में अच्छी भी हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं। ये है कि अभी तो 2 दिन हुए हैं ये नई हुकूमत को बने हुए। ये पहले से बहुत बेहतर है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले तो हमें वो जो 3 करोड़ घर, 3 करोड़ नौकरियां हमें दे गए हैं, ठीक है। तो अभी ये लोगों को और पागल बना रहे हैं झूठ बोल बोल के। उन झूठों से हमारी जान छूटी है। मैंने कसम उठा के कहता हूँ, मैंने आज सदका निकाला है, ठीक है, कि उस गवर्नमेंट से हमारी जान छूटी है। ये बहुत बेहतर है हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए। आपको यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिली है? बिल्कुल चीज़ें सस्ती हैं, ये नहीं है कि बहुत महंगी नहीं है, सस्ती हैं, इतने मुनासिब है चीज़ें, ठीक है। तो पिछली हुकूमत में क्या था? पिछली हुकूमत में तो अनी नगरी चौकट राज था ना, ये अनी नगरी और चौकट राज वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ बिल्कुल मुनासिब है सिस्टम। पिछले रमज़ान में अभी बहुत फ़र्क है, तो अभी इंशाल्लाह आगे जाके और बेहतर होगा। क्या ख़रीदा है आपने और सस्ता मिला या महंगा? पहले था टमाटर महंगा, मेरा सिर्फ 150 140 150। अभी आज जो है वो 100 रुपये किलो मिला, 1 kg मिला 100 रुपये। आप आते रहते हैं सस्ता रमज़ान बाज़ार? 2-3 बार ही आया हूँ। क्वालिटी कैसी होती है यहाँ पे चीज़ें? ठीक है, मुनासिब ही होती है। हाँ बिल्कुल। रेट्स में कोई फ़र्क पड़ा है नई हुकूमत आने के बाद? हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले बताया ना 150 140 था, अब आज 100 रुपये मिला है वो टमाटर। और आलू प्याज भी तकरीबन वो तो नॉर्मल ही रेट ही है फिलहाल। अच्छा, मुझे बताएं कि सस्ता रमज़ान बाज़ार का क्या फ़र्क पड़ा है, आपने इतनी सारी चीज़ें? बस मार्केट से थोड़ा फ़र्क है। हाँ, मार्केट से कितना फ़र्क है? तकरीबन 10-20 रुपये का फ़र्क। क्वालिटी में भी फ़र्क है? हाँ जी, क्वालिटी में भी फ़र्क है, क्योंकि वहाँ जो मार्केट में चीज़ है वहाँ ज़रा अच्छी करके ज़्यादा महंगी करके बेचते हैं। यहाँ ज़रा सस्ती है, भाई इसी वजह से बाज़ार आते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तो फ़ायदा हुआ है या नुकसान है? हाँ जी, फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ये केला हमने लिया है वो तकरीबन 200 रुपये को दे रहा है, यहाँ पे हमें 160 140 130 इस तरह हमें मिला है। जी हाँ जी। रेट लिस्ट आपको दिखाते हैं? जी दिखा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि जब से नई हुकूमत आई है, तो ये नया जो रमज़ान बाज़ार है इसका आगाज़ हो रहा है, तो कैसा आपने पाया है नई हुकूमत तक? अभी तो इनके चंद दिन ही हुए हैं, अभी हम क्या कह सकते हैं। ये रिलीफ रमज़ान में तो देना चाहिए ना फौरन? जी हाँ, देना तो चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो बस वो जिस तरह चल रहा था अभी उसी तरह ही है। अभी मतलब आपको लगता है कोई रिलीफ? नहीं, अभी फ़िलहाल कोई रिलीफ नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, आपने ये चीज़ें ली हैं तो आपको सस्ती मिली हैं या बस सेम जो है वो? थोड़ा सा बेहतर है मार्केट से। हाँ, थोड़ा सा बेहतर है। कितना बेहतर है? ये कि 20-30 रुपये बस, इतना ही है। तो ज़्यादा तंग तो नहीं करते उसमें भी? आपको बताते रेट लिस्ट कभी देखने की हाँ कोशिश? जी, नहीं इन्होंने बता दिया इतना है, हमने कहा चलो ठीक है। रेट लिस्ट नहीं देखी है, क्यों गलत बयान नहीं कर रहे हैं। मुझे बताएं कि क्वालिटी में फ़र्क होता है यहाँ की और बाहर? नहीं, ऐसे ही है, सेम ही है। अच्छा, आपने क्या लिया है और कितने का? मैंने तरबूज लिया है 57 रुपीज़ kg के हिसाब से। ये बाहर से कितने का मिलता है? बाहर ये तकरीबन 60 kg 65 इस तरह हिसाब है। हाँ जी, पिछले साल 20 रुपये और 30 रुपये किलो तक गया है, 30 रुपये किलो तक का लिया है। और आपको नहीं लगता कि ये सस्ता सिर्फ उन्होंने नाम तक ही रखा हुआ या क्वालिटी में फ़र्क होता है? नहीं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं इसमें, क्योंकि ये कल मैंने ख़रीदा है 48 रुपीज़ पर केजी था और आज 57 आज इंक्रीज़ हो गया है। तो डे बाय डे इंक्रीज़ होता है, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं इसमें। क्वालिटी ठीक होती है यहाँ की?
क्वालिटी में कभी भी ये लोग ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लाते हैं ना, अगर आप अमरूद ख़रीदें या सेब ख़रीदें, कोई भी चीज़ ख़रीदें, उसके अंदर गंदा लाजमी रखा होता है। टमाटर ख़रीदें तब भी गंदा नीचे रखा होता है, क्योंकि इनको हो सकता है उसमें बचत ना होती हो। ये भी अगर एक चीज़ ये मार्केट रेट के हिसाब से नहीं बेचते हैं, बाज़ार के हिसाब से बेचते हैं, तो उसमें हो सकता है इनको वो होता हो। मगर ये आप गारंटी नहीं दे सकती कि आप सेब लेंगी या टमाटर या प्याज, उनको आप कहें कि जी मुझे ये दे दें, तो आप उसको चेक ना करें, उसमें गंदा लाजमी होगा, लाजमी होगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। बताएं कि नई हुकूमत के आने के बाद जो है वो ये पहला आगाज़ हो रहा है ना सस्ता रमज़ान बाज़ार का, तो आपको कोई रिलीफ मिल रहा है, लग रहा है मिलेगा? उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि कुछ चेंजिंग इसमें आएगी, कोई पूछने वाला होगा। जैसे पहले एक बेलगाम था सारा सिस्टम, तो अभी उम्मीद है इंशाल्लाह कोई उसको कंट्रोल करने वाला होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं आपने अच्छी खासी चीज़ें ली हैं, तो क्या फ़ायदा है सस्ता रमज़ान बाज़ार का? मैडम एक तो ये बात है कि रेट्स बहरहाल फ़र्क है मार्केट में। ये अगर ये जो लोग कहते हैं ना, अब एंड पे खड़े हो जाएं और सब लोग कहेंगे कोई फ़ायदा नहीं, बुरी चीज़ें दे रहे हैं, ख़राब चीज़ें दे रहे हैं, डिसाइड भी करते हैं और लेके भी यहाँ से जाते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड इसमें ये है कि मैंने ये केले लिए हैं, आप देखें, बहरहाल ये बात है कि मेरी पर्सनल एफिलेशन है, जिस पे मुझे केला मैंने बहुत अच्छा लिया, मैंने खरबूजे अच्छे लिए हैं, एप्पल ईरानी अच्छे लिए हैं। उस बाज़ार में गया हूँ मैं, एप्पल लेके आए, वो बिल्कुल लगे हुए थे। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लॉयर हूँ लास्ट 15 ईयर से, तो मैं अप एंड डाउन सारे समझते हैं। अब इस केले वाले को आप देख लें, एक्चुअल रियलिटी तो ये है, इन भाई साहब को देख लें कि हमने चीज़ मार्केट रेट से परचेज़ भी करनी है, कैरिज भी देना है, खड़े भी होना है, अपने कारीगर की जो उसको भी पैसे देने हैं, उसके बाद आके हमने ग्राहक को भी मुतमईन करना है। तो ये क्या कहाँ से पैसे कमाएगा? फिर अगर रेट 190 लगाए, ये कहेंगे मैं 200 दे रहा हूँ, तो फिर कहेंगे जी सीधे इसी ऑफिस में जाएंगे जहाँ से पैसे ले के कंप्लेन करेंगे इसके खिलाफ। ऑन द ऑफिशियल रिकॉर्ड ये है कि हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, हमारे एसी साहब को नहीं पता। अगर इमरान खान की मिसिस पैसे लेती है तो वो एसी जो पैसे भर के वो पैसे इनसे लेगा, किसको नहीं पता। फिर ये कहेंगे कि आके आप सच साबित करें। मैडम सच साबित नहीं किया जा सकता, फिर इनके स्टॉल कैंसिल किए जाएंगे। अब आप इस तरह कह रहे हैं कि या ये जो स्टॉल यहाँ पे लगाते हैं गरीब लोग, इनका भी जो है कोई फ़ायदा नहीं होता। दी जाए, ऑनेस्ट ईमानदार एक अफसर इन पे मुकर्रर किया जाए, इनको पता हो कि केले में से मुझे 20 रुपये पर दर्जन मिल जाएगा तो मैं इतने डिस्काउंट पे दे दूँगा। सेकंड ये बात ओवरऑल है कि अगर आपकी वाकफियत नहीं, आप सेंसलेस हैं, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है। बहुत कम लोग, ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि ऑनर्स या रिस्पेक्ट की बात जो है ना वो नहीं है। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, सस्ती हैं, मार्केट रेट से अच्छी हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है कि अब तो नई हुकूमत आ गई है तो कोई रिलीफ मिलेगा? मैडम देखिए, बात यह है कि रिलीफ रिस्पेक्ट उनकी मजबूरी है देना, उन्होंने आगे इलेक्शन जीतने। अब अगर हम मुँह पे ताले लगा लें और उस खत को लेके बैठ जाएं जो इमरान खान साहब फेक खत और बच्चों वाली बात कर रहे हैं, डॉलर की हम बात ना करें, नहीं करते, चढ़ गया, रुपये की बात गिर गई, नहीं बात करते, बैरूनी कर्जे बढ़ गए, हम उसकी बात नहीं करते, IMF से कॉन्टेक्ट हो गया, हम उसकी बात नहीं करते, आपकी मिसिस पैसे लेती है, उसकी बात नहीं करते, वो लेता रहा पैसे, चीफ मिनिस्टर हमारा पैसे लेता रहा, उसकी हम बात नहीं करते। मुझे ये बताएं कि आप हमारे कोर्ट में आके देखेंगे लेडीज़ कितनी मजबूर हैं, जेंट्स के हमें फ़ीस देने में कितने मजबूर हैं ये लोग, हम किसकी बात करें? इमरान खान को पैसे का प्रॉब्लम है, नहीं है, नवाज शरीफ को है, जरदारी को, दरमियानी अवाम पिस रही है। अब आप मुझे बताएं, रिलीफ देने इनकी मजबूरी है। रिलीफ अगर शहबाज शरीफ नहीं देगा तो वोट नहीं लेगा। अब अगर कल वो चला गया सुबह 7 बजे मेट्रो के लिए, तो जाके उसने वहाँ पे, तो उसके साथ मिनिस्टर्स तो देखें आप, ऊँग रहे हैं। अब वो बंदा काम करना चाह रहे हैं, उसको काम करने दिया जाए। अगर वो मेट्रो बस चला देता इमरान खान तो उसमें किसकी प्रॉब्लम? मैडम उसमें आप ये देखें कि प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम भी अवाम ने जाना था, इमरान खान या नवाज शरीफ ने नहीं जाना था। ये क्रेडिट उसको ना मिल जाए, सिर्फ बस को चलाना छोड़ दिया। फिर ये पूरी हमारी श्रीनगर हाईवे पर एक स्टॉप नहीं है। अब मुझे बताए उस बस का क्या फ़ायदा? अगर मैं G10 उतरना है, मैंने G11 उतरना है, तो मुझे वही अगर रास्ता मिलने, या मैं टैक्सी बनूंगा या मैं लिफ्ट मांगूंगा, तो या फिर मैं हर साइड पर खड़ा हो जाऊँगा। तो मुझे बताएं कि आवाम को इन चीज़ों का नहीं पता। बाकी जो बात है शहबाज शरीफ की, उसने इनके लिए जो है ये वाले पेंशनर्स के लिए 10% इंक्रीज़ किया है, बहुत अच्छा किया है। और सेकंड, क्या किसी को नहीं पता कि CPEC पे कम बंद हो गया हुआ है? हमारी आर्मेंट्स को नहीं पता, हमारी फोर्सेस को नहीं पता, सबको पता है। अब ये कि
मुझे एक जज साहब ने कहा कि ये बात है, मुझे पता था मुझे फ़ैसला नहीं मिला। मैंने कहा अदल की तुम्हें हमें यहाँ आस न दिलाओ, कत्ल हो जाते हैं यहाँ जंजीर हिलाने वाले। आप ज़रा किसी ब्यूरोक्रेट IG के ख़िलाफ़ बोल के देखें, आप SSP के ख़िलाफ़ बोल के देखें, आप CD चेयरमैन के ख़िलाफ़ ये बोल के देखें, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमें नुकसान ज़रूर पहुँचे। अच्छा, मुझे बताएं कि सस्ता रमज़ान बाज़ार आपने लगाया है, यहाँ पे लोगों को किस तरह चीज़ें मिल रही हैं? ये कि आम मार्केट की निस्बत ना यहाँ पे लोगों को बहुत ही मुनासिब रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। तो ये कि जो ये केला है ना, लोग हमसे यहाँ से 180 190 लेके बाहर जाके यही केला 200-250 रुपये सेल कर रहे हैं। मतलब कि जो आम मार्केट से 50-60 रुपये कम ही रेट है यहाँ पे सस्ते बाज़ार में। जी सरकारी जो रेट है इसका जो है वो 190 180 180 है। इससे कम हम कर सकते हैं, इससे ऊपर 1 रुपया भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि रेट लिस्ट लगी हुई है, बाकायदा कंप्लेंट ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे। तो कंप्लेन करते हैं लोगों का रिएक्शन कैसा है? लोग चीज़ें ले रहे हैं? ये कि आपको पता महंगाई का दौर है, बहुत कम ये कि कोई 10% लोग ख़रीदारी करते हैं क्योंकि महंगाई है। पर हम भी क्या करें, हमें भी पीछे से मंडी से इतना महंगा मिलता है, इसी वजह से फिर हमें भी आगे फिर वो जो रेट होता है। आपको फ़ायदा कितना होता है अप्रॉक्सीमेट? ये कि 2-3 हज़ार रुपये हमें बच ही जाता है। हाँ जी, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह महीना। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो पिछले रमज़ान की निस्बत बहुत कम है, वजह? ये तो है कि पिछले रमज़ान की निस्बत ना लोग यहाँ पे कम हैं। बस ये कि महंगाई भी है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते फ्रूट खाना। आज तकरीबन 13वां रोज़ा है, शायद 13वां रोज़ा हो गया, तो लोगों का कैसा था? अभी तक लोग जो इसी तरह आ रहे हैं, कम आ रहे हैं शुरू से? हाँ, ये कि दिन में मैक्सिमम 100 लोग सिर्फ यहाँ पे विज़िट करते हैं और ख़रीदारी करके जाते हैं। तो ये कि पिछले साल की निस्बत ना इस साल काम थोड़ा सा ना कम है, या शायद महंगाई की वजह से लोग नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है अगली हुकूमत जो है वो कोई रिलीफ देगी महंगाई को कम? देखिए अब क्या कह सकते हैं, शायद दे ही दे वो रिलीफ आवाम को, पर मुश्किल लग रहा है क्योंकि हर चीज़ महंगी है। कोरोना की वजह से आपके सामने हमारा मुल्क काफ़ी पीछे भी चला गया था, उसकी वजह से चीज़ों में बैलेंस नहीं हो पा रहा। उस वजह से यह है कि महंगाई तो ऐसे ही रहेगी। ये कि चलो दुआ ही कर सकते हैं कि ये कि हमें अगर चीज़ मंडी से सस्ती मिले ना, हमारी ज़्यादा सेल होती है। मतलब अगर केला हमें मंडी से 100 रुपये रेट होना, उन लोगों ने जहाँ पे 2 दर्जन लेना है 190 का, और 1 दर्जन लेना तो वो 190 का 2 दर्जन मिल जाता है, हमारा फिर ज़्यादा बिकता है। अभी रेट 190 है, उसकी वजह से फिर लोग कम आते हैं। जिसने लेना है ज़्यादा तो ज़्यादातर लोग 6 केले हमें दे दें। जी मुझे बताएं, चीज़ें ली हैं आपने, सस्ती मिली हैं, किस तरह महंगी मिली है? मुझे अमरूद महंगे मिले हैं, केले महंगे मिले हैं, सेब महंगा मिला है और खरबूजा। उन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई होती है, उस हिसाब से मिले हैं या आगे पीछे? सेब का अव्वल जो सेब है वो है 160 रुपये, इन्होंने अव्वल का वो धूम वाला 160 रुपये में दिया है। इसी तरह अमरूद है, अमरूद का रेट 95 पे लिखा हुआ है, वही ये 120-100 तक ले रहे हैं। क्यों, वजह क्या है यहाँ पे आखिर? मैंने ये भी सुना है कि एक जगह जो है वो शायद कम रेट लगा हुआ है, दूसरी जगह उससे गुना। अपनी मर्ज़ी से देते हैं, जो कस्टमर इनके पास जाता है उसको अपनी मर्ज़ी से देते, कभी कम करते कभी नहीं देते। रेट लिस्ट इनके पास लगी है, उसके ज़्यादा मैं अभी लेके आ रहा हूँ, मेरे हाथ में सामान अमरूद। वो चाचा बेच रहे हैं 100 रुपये बेच रहे हैं, पूछे 95 पे लिखा हो, क्यों 100 रुपये दे रहे हैं? मैं अभी पूछ के आया उनसे, ये आपके सामने है। तो यहाँ पे कोई शिकायत सेल नहीं बना हुआ जहाँ पे? सेल वालों को मैंने अभी जाके शिकायत की है, वो उधर 4 लोग बैठे हुए थे, अभी एक बंदा भी नहीं है। उन्होंने कहा आप सामान लेके आए, हम आ जाएंगे उधर। अभी देखे मैं किसके पास जाऊँ, मैं गाड़ी पर रख के जाऊँगा, जुम्मे का टाइम है, जुम्मा पढ़ना है, मैंने मजबूरी। क्वालिटी में फ़र्क होता है आपको लगता है? क्वालिटी ये देखे तो 3rd क्लास क्वालिटी है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है।